हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे धन प्राप्ति के लिए लाल किताब के ये अचूक उपाय। यदि आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। बैठकर किस्मत को कोसने से अच्छा है कि वीडियो ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि इसी वीडियो में आपकी किस्मत की चाबी है जो कि आपको आर्थिक तरक्की प्रदान करे। इसमें बताए गए लाल किताब के अचूक उपायों में से आप नियम पूर्वक जितना कर सके कर लीजिए, लेकिन जब आपकी तकदीर साथ देने लगे तो कमेंट में जाकर हमें धन्यवाद ज़रूर बोलना। लाल किताब के इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है और कुछ ही दिनों में व्यक्ति पर किस्मत ऐसा मेहरबान होती है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यदि आपके कामों में बार बार रुकावट आ रही हो और परिवार में आर्थिक तंगी हो तो बुधवार के दिन सप्त ध्यान यानी कि 7 प्रकार के अनाज का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा या जब भी मौका लगे तो किसी सफाई कर्मी को अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी दान देते रहें। कई बार लाख जतन करने के बाद भी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे में यदि आप आर्थिक तंगी दूर करना चाहेंगे तो अपने घर पूजा कक्ष में एक श्री यंत्र रखें और अपने घर में समृद्ध ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए नियमित रूप से उसकी पूजा करें। दोस्तों, धन की कमी को दूर करने के लिए अपने बटुए में एक चांदी का सिक्का रखें। घर की तिजोरी या अलमारी में ढक्कन लगी चांदी की डिब्बी में पानी भरकर रखें। जब भी पानी सूख जाए तो उसे फिर से भर दें। अपने पारिवारिक सदस्यों या दूसरों के प्रति कटु वचन ना बोलें, झूठ ना बोलें और मुंह से गाली ना निकालें। ग्रह कलह से बचें, मन में बुरे ख्याल ना लाएं, हमेशा सकारात्मक सोचें। रविवार या सोमवार के दिन बाजार से 3 झाड़ू खरीद कर लाएं। अगले दिन ब्राह्म मुहूर्त में सभी नित्य के क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र होकर अपने घर के आसपास किसी मंदिर में वो तीनों झाड़ू चुपके से रखाएं। ध्यान रहे कि झाड़ू ले जाते समय और मंदिर में रखते समय आपको कोई देखे नहीं। यदि किसी ने आपको देख लिया तो इस उपाय का प्रभाव समाप्त होने की संभावना हो सकती है। आप पूरे वर्ष में कम से कम 2 पेड़ अवश्य लगाएं। ये वृक्ष पीपल, बरगद, नीम, शमी, बिल्व अथवा आम के होने चाहिए। इन पेड़ों को आपको अपने घर में नहीं लगाना है, इन्हें किसी सार्वजनिक पार्क, मंदिर अथवा ऐसे स्थान पर लगाना है जहां सभी लोगों को उनका लाभ मिल सके। यदि कोई व्यक्ति प्रत्येक वर्ष ऐसे 2 वृक्ष सार्वजनिक स्थानों पर लगता है और जब भी मौका मिले उससे में पानी देता है तो उसके जीवन में कभी दरिद्रता और दुर्भाग्य नहीं आते हैं। यह उपाय सभी ग्रहों से अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देता है। मंदिर के परिसर में या उसके गर्भगृह में रोजाना साफ सफाई करना और पोछा लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस उपाय से भाग्य का ताला तुरंत ही खुल जाता है। शनि के विरुद्ध कार्य ना करें, जैसे परस्त्रीगमन, शराब पीना, ब्याज का धंधा करना और किसी प्राणी को सताना। शनिवार के दिन किसी जरूरतमंदों को जूते चप्पल दान करें, क्योंकि इससे शनि प्रसन्न होते हैं और अतः जीवन में आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने में हो रही देरी तो दूर करते हैं। शनिवार के दिन कांसे की कटोरी में सरसों के तेल के अंदर एक सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई को देखें। इसके बाद इस सामान को शनिदेव के मंदिर में कटोरी के साथ किसी को दान कर दें। कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही हो तो आपको शुक्रवार के दिन कार्यस्थल, फैक्ट्री, दुकान या कारोबार आदि जगहों के दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रखा होगा। ऐसा करने से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। दरअसल ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और कारोबार में भी वृद्धि होने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने और अपने घर में पॉजिटिव तरंगों से आगमन के लिए मुख्य प्रवेश द्वार पर एक छोटा सा दर्पण लगाएं। आप
अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप गुरुवार को पीपल के पेड़ पर जल या दूध चढ़ाएं। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देने के लिए सोते समय अपने बिस्तर के पास पानी से भरा पीतल का बर्तन रखें। इसके अलावा अपने सिर को हमेशा पूर्व दिशा की ओर रखकर ही सोएं। अगर आपके काम में लगातार असफलता मिल रही है तो आप किसी भी ज़रूरत का काम पर जाएं तो घर से निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लें। इससे कार्य में सफलता मिलने की योग्य प्रबल होते हैं। करियर में सफलता नहीं मिल रही तो बार बार रुकावट आ रही हो तो मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी विशेष लाभ देता है। घर में बंद घड़ी, टूटा हुआ शीशा या कांच का कोई बर्तन है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। अगर आप बंद घड़ी रखते हैं तो आपकी किस्मत भी घड़ी की तरह बंद हो जाती है। ऐसी चीज़ें घर में रखने से दुर्भाग्य आता है। घर में सकारात्मक लाने और वास्तु दोषों को दूर करने के लिए चांदी का एक छोटा टुकड़ा घर के किसी कोने में गाड़ दें। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पक्षियों और जानवरों को दाना अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि पक्षियों और जानवरों को दाना डालना लाल किताब में एक शुभ कार्य माना गया है, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही भाग्य को जल्दी चमकाया जा सकता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विशेष रूप से गुरुवार के दिन पक्षियों और जानवरों को नियमित रूप से दाना डालने का प्रयास करें। गर्मी के मौसम में आप उनके लिए पानी का भी इंतजाम कर सकते हैं। दोस्तों, रोज पहली रोटी गाय को खिलाएं। इससे देवी देवताओं की कृपा से जीवन में हमेशा सुख समृद्धि रहती है। अपनी कुंडली में खराब बुध के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार को गौशाला में गाय का चारा दान करें। इसके बाद रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाएं। यदि काले कुत्ते को रोटी खिलाएं तो बेहतर है चींटियों को चीनी के दाने खिलाएं, क्योंकि यह शुक्र ग्रह को प्रसन्न करता है, जो कि विलासिता और संपन्नता प्राकृतिक कारक है। बार बार अगर धन की हानि हो रहा है तो शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इसके साथ ही थोड़ी हल्दी की गांठें भी रखें। कुछ दिनों में ही इसका ऐसा असर दिखेगा कि आपको अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं होगा। लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि पीले रंग के कपड़े धन को आकर्षित करते हैं। इन्हें पहनने से धन की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। साथ ही आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये रंग बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सौभाग्य और वित्तीय प्रचुरता से जुड़ा हुआ होता है। लाल किताब के अनुसार सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। सूर्य देव को सफलता और यश का प्राकृतिक माना जाता है, और यदि आप नियमित रूप से रोजाना जल अर्पित करते हैं तो यह आपको वित्तीय स्थिरता और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। मन को शांत रखने के लिए रोजाना नहाने के बाद नाभि और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। तनाव और नकारात्मक से बचने के लिए हफ्ते में कम से कम एक बार नहाने के पानी में 1 चम्मच समुद्र नमक मिलाकर स्नान करें। शुक्रवार को पानी में थोड़ी सी दही मिलाकर स्नान करें, और जब भी स्नान करें तो लकड़ी के पाटे पर बैठकर ही करें। लाल किताब के अनुसार सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी आर्थिक समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि दीपक का प्रकाश नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे आर्थिक समृद्धि आती है। सुबह और शाम को घर के कपूर जलाएं, माहौल सकारात्मक बनेगा, जो कि आपकी आर्थिक तरक्की में सहायक होगा। कोशिश करें कि प्रतिदिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ें। यदि प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो कम से कम मंगल, गुरु और शनिवार को अवश्य जाएं। यदि किसी की नज़र लग जाए या फिर बार बार दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। इसके अलावा आप कारोबार में तरक्की पाने के लिए पंचमुखी हनुमान जी का लॉकेट पहन सकते हैं। लाल किताब के अनुसार कहा जाता है कि स्वच्छ और गंदगी मुक्त वातावरण में
काम करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इससे किस्मत भी चमकती है। इसलिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अपने घर और कार्यस्थल को साफ सुथरा रखें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे और घर में धन का आगमन हो। घर को वास्तु अनुसार ही बनाएं। यदि घर पहले से बना है और वास्तु अनुसार नहीं है तो उसमें सुधार करने की कोशिश करें। सुधार भी नहीं हो पाए तो घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए सिंधियों टॉयलेट और द्वार पर एक एक कपूर की बट्टी रख दें। वहां रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर करेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।